अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक मेंसुरेशन। इस क्वेश्चन में एज आई हैव डिस्कस्ड यू अर्लियर के वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के अलावा तमाम 3D शेप्स के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया गिवन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी गिवन है। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू फाइंड the volume of the bowl, the volume of the bowl, बाउल का वॉल्यूम क्या है आपके पास? ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, that part is representing the bowl। अब ये जो शेडेड पार्ट है ये कैसे फाइंड आउट होगा? ये फाइंड आउट होगा द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन माइनस द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। when you subtract the smaller cone from the larger cone you will get the volume of the bowl। ठीक है, the height of the larger cone is, what is the height of the larger cone? 60। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन में एक साइड पे मालूम कर रहा हूं, सलीम फॉर्मूला बताएं वॉल्यूम का। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, 1/3 इंटू पाई मीन्स, अगर इंस्टेड ऑफ पाई देना का कहें तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अभी आप कर दो कैलकुलेटर लाओगे कोई इशू नहीं होगा। बड़े वाले कौन का वॉल्यूम है 16 इंटू हाइट ऑफ द लार्जर कौन इज 60, 3 times 1 3 times 20। इसका आंसर निकाल के दिखाएं। 3.142 16 स्क्वायर 256 इंटू 20, आंसर बताएं क्या होगा? 1608 सेंटीमीटर क्यूब। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं मालूम कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। यस, फॉर्मूला बताएं कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 the value of pi is, the value of radius is, स्मॉलर कौन का रेडियस क्या है? स्मॉलर कौन का रेडियस क्या है? छोटे वाले कौन का? 12। वेरी गुड। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलर कौन? 45। 3 1s 3 15s। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3.142 इंटू 12 स्क्वायर 144 इंटू 15, क्या आंसर आया? 678। पाई की जगह 3.142, पाई 3.142 लेंगे। ठीक है, 3 आपको, बिकॉज यू हैव टू गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में पाई की वैल्यू लें। ठीक है, तो 3.142 लें बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर डिमांड्स यू टू गिव द आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब एग्जामिनर 2 डेसिमल प्लेस में आंसर बोलेगा तो आपने एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेस में सारे आंसर चलाने हैं। जब एग्जामिनर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बोलेगा आंसर तो आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में सारे आंसर चलाने। तो पाई की वैल्यू आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लें इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाई। ठीक है, तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लें। ठीक है, तो अब माइनस करें। 1608 इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कौन? कौन सा? ये वाला 8 7 पॉइंट और माइनस करें 1687.04 माइनस 6786.72, क्या आंसर आया बताएं? 9300। उसके बाद 0.32। अब इसको कर देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। You need to give your answer in 3 significant figures. Okay?
अच्छा, अगर आप पाई की वैल्यू भी लेते ना तो भी आपका जो आंसर, अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते तो यही आता। हाँ, अगर आप पाई की वैल्यू भी लेंगे और आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो आंसर यही आना है। अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करेंगे तो कुछ नंबर्स का फर्क जरूर आएगा। 8.7 जिसने पाई लिखा था शायद डायरेक्ट उनका 8.84 आया, और जिन्होंने 3.142 लिखा था वहां पे 8.7 आया। तो मैं कह रहा हूं कि 3.142 मेंशन करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पाई आप लिखें 3.142 बिकॉज यू नीड टू गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चलाएं। लेकिन जब आप फाइनल आंसर देंगे उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद द वैल्यू, शो दैट द वैल्यू ऑफ सी, वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स कि हाउ टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट? दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर उस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई हो जाता है। तो अप्लाई करें। ट्वेल्व एंड 45। चले बेटा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, जब भी बेटा 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 जब भी वर्ड शो दैट आएगा, जब भी वर्ड शो दैट आएगा तो आपने जो चीज अप्लाई कर रहे हो उसको मेंशन जरूर करना। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखें अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। शो दैट में चीजें मेंशन करना जरूरी होती है। जहां पे शो दैट का क्वेश्चन आएगा वहां पे जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसके साइड पे उसकी मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताओ, बेस की वैल्यू बताओ। 12 या 45 में से कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। आंसर बताएं। 144, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 2000, दोनों को प्लस करो, 2 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 40, 57 और 46.6। आगे क्या लिखेंगे? n 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और एंड ये शो हो गया आपका आंसर कि एक रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? आसान है बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली A1 का शो दैट में तो ऑब्वियसली अगर आपका मार्क्स एक्यूरेट आएगा तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा तो वैसे ही मार्क्स चला जाएगा। और A1 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एग्जामिनर और करके तो 2-3 आंसर देता है, लेकिन जो पहला आंसर होता है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होता है, ठीक है। जो फर्स्ट आंसर होगा वो आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। अगर एग्जामिनर किसी सवाल में ना दे तो आप क्या कर लोगे? उसने फेस शीट पे मेंशन किया हुआ है कि गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर एंगल है तो 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना। ये चीज क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, तो ये बार बार मेंशन नहीं करेगा एग्जामिनर। A1 मार्क जो है आपने कंसीडर करना है कि ये इसीलिए रखा गया है, 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी। कर देंगे, लेकिन आप देखो ना, मैं तो आपको 100% एक्यूरेसी पे लेके जा रहा हूँ ना। फिर आप अगर मैं ये चीजें ना बताऊं और फिर एक्यूरेसी में कहीं ना कहीं जहां पे बच्चों की डिस्टिंक्शन आती है, जहां पे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, रिजल्ट आता है, वो ये चीजें देखते हैं। मैथ्स का पेपर ऐसा है कि 100 बच्चे मे बी 100 में 100 मार्क्स लेने वाले बहुत सारे बच्चे हों। अब उनमें से किसको पोजीशन दें? जिसकी ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसने उनकी हर एक स्टेटमेंट को प्रूव किया है, हर एक बात को मानी है, जो जैसा उन्होंने बोला है, डिमांड की वैसे आंसर दिया उन्होंने। तो ये चीज जरूरी होती है, ठीक है। अच्छा जी, the bowl is completely filled with water, calculate the total surface area of the bowl that is contact with water। तो contact, अब ये ग्रीन पार्ट है ना, समझो ये पानी है, ये ग्रीन पार्ट जो ये पानी है। अब ये पानी से कहां कहां कांटेक्ट में है? जमीन पे कांटेक्ट में है, बेस पे। बेस पे क्या शेप बनी हुई है? सर्किल। बेस पे क्या शेप बनी हुई है? सर्किल बना हुआ है, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, अब बीच का कर्व सरफेस एरिया तो हमें निकालना नहीं आता,
हम क्या करेंगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, छोटे कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल कर्व सरफेस एरिया में से स्मॉलर कोन का कर्व सरफेस एरिया माइनस करेंगे, तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से जो स्मॉलर कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, मतलब 2 पाई आर एल लगाएंगे। दूसरा स्लेंट हाइट ही मिसिंग है, इसके मार्क्स होने चाहिए 3 से 4। कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स इसी बात के लिए। पहले आप निकालेंगे पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। अब लार्जर कोन का एल मिसिंग है, स्लैंट हाइट मिसिंग है लार्जर कोन का, लार्जर कोन का स्लैंट हाइट निकालें। सिक्सटीन 60 और कैपिटल एल से शो कर रहा हूं मैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकालें। क्या आएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। फाइनल आंसर बताएं, 62.09 नहीं, 09 की बात क्या है, 66, तो 69.10, 69.0966 का मतलब है 62 पॉइंट ना, 62.110 कर दें भले आप, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ये आंसर आएगा। 62 में क्या कर रहा हूं, ये 62, ओके 62, कोई मसला, आसान है। अब आपके पास पाई की वैल्यू, रेडियस, बड़े वाले का रेडियस कितना है 16, बड़े वाले की स्लैंट हाइट कितनी आई 62.1, मल्टीप्लाई करें 31.7, बस छोड़ो। अब पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, पाई की वैल्यू 3.142, स्मॉलर कोन का रेडियस 12, स्मॉलर कोन की स्लैंट हाइट 46.6, बात नहीं करो। क्या आंसर आया इसका, 1757.0, बस ठीक है। अब माइनस कर दो बेटा, बेटा बेटा, बात नहीं। ये लार्जर कौन हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कौन, माइनस करें 17, क्या आंसर आया 1364, क्या 3.142 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 46.6, क्या आंसर आया, डायरेक्ट नहीं करो ना, ये आंसर बताओ सिर्फ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कौन बताएं, 1757 है ना, ठीक है। तो माइनस किया तो 1364 आया, 1364 क्या आई है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कर्व सरफेस एरिया दैट इज कांटेक्ट विद वाटर। उसके बाद इसके बाद सर्किल भी ऐड करेंगे, ये क्या आया हमारे पास, बड़े कर्व सरफेस एरिया से छोटा कर्व सरफेस एरिया माइनस किया, तो हमारे पास ये क्या आया, कर्व सरफेस एरिया 0.7 कर दिया, बस ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप फाइनल आंसर से पहले आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनल आंसर को आपने राउंड करना है एग्जैक्टली, अभी ना करो, कर दो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आंसर आपका एक्यूरेसी आएगी, कहीं नहीं जाएगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आप चलाओगे या 5 सिग्निफिकेंट फिगर में आप चलाओगे प्रीवियस आंसर, तो कहीं नहीं जाएगी एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा रह गया सर्किल, इसके अलावा और क्या है, सर्किल भी तो है ना पानी से कांटेक्ट में, बेटा पानी से कांटेक्ट में सर्किल भी तो है ना,
अभी हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया बेटा, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, दैट इज कांटेक्ट विद वाटर। अब क्या रह गया नीचे, ये सर्किल रह गया। सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 12, आंसर बताएं। 452.45। ऐड कर लो इन दोनों को, इन दोनों को ऐड कर लो। 18 total surface area that is contact with water is equals to 452.45 plus 1364.7, दोनों को प्लस करो। 17.148। अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दें। 1820 इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों, आसान है बिल्कुल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कहाँ पे लेफ्ट करना है, पहले आंसर कहाँ तक चलाने हैं, फाइनल आंसर को कहाँ तक देना है, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बिल्कुल, मिस्टेक तो नहीं होगी किसी की भी। ओके मेरे प्यारे बच्चों।